जय हिंद दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ वो बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल और एक शिक्षा प्रदान करने वाली कहानी है दोस्तों। एक बार एक प्लेन अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला था। उससे कुछ देर पहले उस प्लेन में यात्रीगण चेक इन कर रहे थे। अंत में उस विमान के अंदर एक सुंदर सी महिला का प्रवेश होता है। वो सुंदर सी महिला प्रवेश करने के बाद अपनी सीट पर जाकर बैठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो महिला एयर होस्टेस को जोर से आवाज देकर अपनी ओर बुलाती है। एयर होस्टेस उस महिला के पास जाती है और पूछती है, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। वो महिला एयर होस्टेस से कहती है कि देखिए, मैं इस विमान में इस सीट पर यात्रा नहीं कर सकती, मेरे लिए कोई और सीट का प्रबंध किया जाए। एयर होस्टेस उस महिला से कहती है कि मैम, कृपया बताएं कि आपको इस सीट पर क्या तकलीफ है। वो सुंदर सी महिला कहती है कि मेरे बगल में जो यात्री बैठा है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। ऐसे लोगों से मुझे घृणा आती है, ऐसे लोगों से मैं नफरत करती हूं। उसके दोनों हाथ नहीं है और ऐसे शख्स के साथ मुझे सफर करने में बिल्कुल सुविधा नहीं है। एयर होस्टेस कहती है, मैम, तकलीफ के लिए हमें खेद है, परंतु इस पूरे प्लेन में इकोनॉमी क्लास में और कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन वो महिला एयर होस्टेस पर दबाव बनाती है और कहती है कि मुझे किसी भी हाल में दूसरी सीट दी जाए, मैं इस व्यक्ति के साथ सफर नहीं कर सकती। यह सब घटनाक्रम आसपास में बैठे लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसमें बीच में बोलने की जहमत तक नहीं उठाई। फाइनली एयर होस्टेस उस महिला की बात से अचंभित होते हुए भी ये कहती है कि मैम, कृपया मुझे समय दें, मैं अपने कप्तान से बात करती हूँ। और ऐसा कहकर वो महिला वहीं पर खड़ी रही और एयर होस्टेस थोड़ी देर के लिए चली गई। जब थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस वापस आती है तो वो सुंदर सी महिला को कहती है कि चूंकि मैम, हमारे इस प्लेन में इकोनॉमी क्लास की कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास की प्रथम श्रेणी की एक सीट खाली है। इसलिए हमारी टीम ने यह तय किया है, और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम इकोनॉमी क्लास के किसी पैसेंजर को फर्स्ट क्लास के सीट अलॉट कर रहे हैं। और ये कहते ही वो महिला बेहद खुश हो गई। जब तक कि वो महिला खुश होकर अपने एक्सप्रेशन, अपने भाव भंगिमा का प्रकटीकरण करती, उससे पूर्व एयर होस्टेस उस महिला से आगे होकर उस व्यक्ति के पास पहुंचती है और उस दोनों हाथ न होने वाले व्यक्ति के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि सर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप इस इकोनॉमी की सीट से फर्स्ट क्लास की सीट पर आकर बैठ जाएं और उस फर्स्ट क्लास की सीट पर जाकर इस यात्रा का आनंद उठाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इस सफर में एक बेहद अशिष्ट महिला के साथ सफर करें। और ऐसा कहते ही आसपास के सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। और जैसे ही एयर होस्टेस उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने को होती है, वह व्यक्ति अपनी बात कहते हुए कहता है कि मैं आप सबको बता देता हूं कि मैं एक पूर्व फौजी हूं। मैंने अपने दोनों हाथों को कारगिल में युद्ध के मैदान में खोया, शत्रु से लोहा लेते हुए खोया। और अब से कुछ देर जब आप दोनों बात कर रहे थे, उस वक्त मुझे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैंने किन स्वार्थी और बेवकूफ लोगों के लिए युद्ध के मैदान में अपने प्राणों को संकट में डाल दिया था। लेकिन अब आप लोगों के व्यवहार को देखकर लगता है कि मैंने उस युद्ध के मैदान में अगर अपने प्राणों को गंवा भी दिया होता तो भी मुझे फक्र होता कि मैंने अपने ऐसे महान देशवासियों के लिए सब किया। और ऐसा कहकर वो एयर होस्टेस के साथ प्रथम श्रेणी की सीट में चले जाते हैं। वो महिला, सुंदर सी दिखने वाली महिला, आंखें झुकाए हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है और कुछ देर तक सभी पैसेंजर नजरें गड़ाए हुए उसकी ओर देखते हैं। तो दोस्तों, आज की एक कहानी हमें शिक्षा देती है कि सुंदरता बाहरी आवरण में नहीं है। हमारे महान
पुरुषों ने, बड़े लोगों ने हमेशा ये बताया है कि शारीरिक सुंदरता से कहीं बेहतर सुंदरता हमारे मन के, अंतर मन के भीतर होती है। हमारा सौम्य व्यवहार, हमारा विनम्र आचरण, हमारी मृदु वाणी ही वास्तविक सुंदरता है जो मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहती है। और इस कहानी ने एक दूसरी शिक्षा भी दी है कि वक्त रहते अच्छे लोगों को जिस जगह पर बोलने की आवश्यकता है वहां पर बोला जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और भी अच्छी और रोचक कहानियों के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।